यमुना पुरानी है, गंगा जी उनके बाद में आई हैं। जी जी जी। यमुना जम की पुत्री है। यहाँ पे एक अक्षयवट भी है। अक्षयवट की एक शाखा जो है हाँ, गया जी में है। यहाँ से। हाँ, मतलब आपके द्वारा जो मिली हुई जानकारी है, जरूर हम सब तो जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको जरूर ये जानकारी मिली होगी, क्योंकि आजकल की पीढ़ी ये नहीं जान पाएगी कि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो क्यों आते हैं। लेकिन आपने जो कुछ बात बताया बहुत स्पष्ट तरीके से बताया और ये जरूर हम सब तक पहुँचाएंगे ये बात। और देवासुर संग्राम में जब यहाँ अमृत गिरा था तब से ये माघ मेला लगता है। महाराजा गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में इसकी रचना किया है कि माघ मकर जब रवि गति होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, तीरथ पति पुनि दीख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि यग भागा, शशि ललाट सिर ऊपर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। बोलो महादेव की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल द नॉक टाइम से। और मैं इस समय हूं प्रयागराज में। प्रयागराज जो तीर्थों की नगरी कही जाती है, और मैं इस समय हूं माघ मेले में, प्रयागराज में माघ मेले में। और आज मौनी अमावस्या का दिन है, जो सबसे पवित्र दिन माना जाता है स्नान के मद्देनजर में। तो उसी माघ मेले में मैं आया हूँ। 4 नंबर का ये पीपा का पुल है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं भीड़ हजारों हजार की संख्या में, कितनी ज्यादा भीड़ है। पूरे दूर तक मेरी नज़र जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ तक केवल लोग ही लोग दिख रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा लोग एक साथ। ये हमारे आज की संस्कृति की देन नहीं है, ये हमारे पुरखों से मिली हुई संस्कृति की देन है। आप देख सकते हैं, मैं इस साइड भी अगर आपको दिखा दूं कितनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। गंगा जी का ये किनारा है, संगम से हम 2.5 किलोमीटर दूर है। और ये साइबेरियन पक्षी यहाँ पे इस मेले को और 4 चांद लगा रहे हैं। जो साइबेरियन से आए हुए पक्षी हैं, ठंडी जब भारत में पड़ती है तो ये दिखते हैं। और भीड़ को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। पीपा के पुल से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग जा रहे हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कि मौनी अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है, क्यों यहाँ पे मौनी नाम पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, मैं इन लोगों से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि इन लोगों को क्या, आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आप कहाँ से हैं? आप? हाँ, हम तो गाजियाबाद से। गाजियाबाद से स्नान करने आए हैं? हाँ। अच्छा, माघ मेले का आज, मौनी अमावस्या का। हाँ। अच्छा, तो आपका नाम, शुभ नाम क्या होगा? केसी श्रीवास्तव। केसी सर, तो आप बता सकते हैं मौनी अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं? वही बात चल रही थी। अच्छा, जी। तो भगवान शिव ने जब कहा, क्या शुरू से बताएं, शुरू से। हाँ, शुरू से कथा है कि एक बार ऐसे ही लगा था माघ मेला। हाँ, तेज। हाँ, जब माघ मेला लगा था, हाँ, तो भगवान शिव पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे। जी। तो माता ने कहा, महादेव, हाँ, आप कहते हैं कि गंगा स्नान जो मनसा वार्ता करना से पवित्र होकर करता है, हाँ, मैं उसको मोक्ष दे देता हूँ। हाँ, तो कहे, हाँ देवी, यह बात सत्य है कि मनसा वाचा करना से जो पवित्र होकर स्नान करेगा, हाँ, हम जरूर उसको मोक्ष दूंगा। जी। अब क्या हुआ? माता बोली, सही है ना? हाँ, इसकी परीक्षा कैसे होगी महादेव? हाँ, इसको लगा लीजिए मुँह पे। हाँ, इसको मुँह पे। हाँ, तो जी कि हाँ, ऐसा है देवी। हाँ, थोड़ा सा और नजदीक। हाँ जी। ये मृतलोक में चलते हैं। हाँ, और परीक्षा हो जाती है जी। जिस रास्ते से गंगा स्नान करने जा रहे थे लोग, तो उसी रास्ते पर भगवान शिव अपना कुरूप बना करके, अपना शरीर एकदम गंदा घिनौना सा बना करके बैठ गए। जी। महासती सुंदर रूप बनाकर वहीं खड़ी हो गई। जी। आने जाने वालों से प्रार्थना करने लगी कि भाई लोग, हमारे पतिदेव हैं, आप लोग मदद करिए, चलने में असमर्थ और विकलांग हैं, अगर आप लोग मदद करो तो इनकी स्नान हम करा दूं। हजारों लाखों पब्लिक गुजर गई, किसी ने नहीं उठाया। उल्टा लोगों ने ये व्यंग बोला कि आप इस कुरूप पति के साथ क्यों हैं, आप इसको छोड़ दो, हम आपको बढ़िया सुख सुविधा देंगे, हमारे साथ चलिए। यानी लोग व्यंग और कटाक्ष बोलते चले गए, किसी ने जो है आकर के मदद नहीं किया। लाखों में एक भक्त आया जिसके मनसा वाचा करना पवित्र थी, बहुत गरीब था, पैदल चल के आया। तो उसने कहा, देवी, अगर गंगा में स्नान करने से मन के पाप धुल जाते हैं तो तन का मैल क्यों नहीं धुलेगा, मैं जरूर इनको उठा के ले चलूंगा। क्या बात। अब वो जो है भोलेनाथ को कंधे पर उठा लिया, वह दलिद्र आदमी और लेके चल दिया। जी। लेके आया, जब त्रिवेणी में स्नान करा रहा है, महासती जो है देख रही हैं। देखने वाले कह रहे हैं, देखो कैसा पागल है। सब लोग गंगा नहाए, कुड़िया को लेके गंगा में कूद पड़ा। जी। अब जो है एक डुबकी लगाया, 2 डुबकी लगाया, रगड़ा,
पार्वती जी से कहा देवी आप खड़ी रहिए, मैं इनको स्नान करा के बैठा देता हूँ, फिर आप स्नान करिए। जी जी। अब तीसरी डुबकी जब लगाया है तो भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। अच्छा। उनका स्वरूप क्या था? शशि ललाट सिर ऊपर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, बोलो महादेव की जय। जब महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए, माता देख के अवाक रह गई, कहे धन्य है प्रभु। बोले देखी देवी, अरे लाखों करोड़ों जाने से कुछ नहीं होता है। अरे गंग के नहाए से जब सब कोई तर जाता है तो मछली में ढक क्यों नहीं तरता जो गंगा में रहता है। अरे गंगा स्नान का मतलब है कि मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र होकर के हृदय में परोपकार की भावना लेकर के आइए। और मौन रहने का मतलब यह है कि जब आप बोलेंगे, जब कुछ देखेंगे तो मन में बुरे विचार आते रहेंगे। इसलिए मौन साधना करके हृदय में केवल परमात्मा का ध्यान धारण करके स्नान करिए और मन को इतना पवित्र रखिए, जब आप बोलेंगे तो कुछ न कुछ अशब्द निकल आता है। मौनी अमावस्या का नाम मौनी क्यों पड़ा? ये अमावस्या का मौन क्यों? हाँ, मौन इसलिए कि चित्रकूट महाराज जी जब आए थे। हाँ, चित्रकूट महाराज। हाँ, और पास। हाँ, जी जी। चित्रकूट महाराज ने कहा कि 11 वर्ष तक हमारे यहाँ राम जी रहे हैं। अच्छा अच्छा, चित्रकूट महाराज ने। हाँ जी जी। और सबके यहाँ कितना दिन रहे जी? प्रयाग में 4-6 दिन रहे थे। हाँ, वहाँ 4-6 दिन रहे थे। वाल्मीकि के यहाँ 2 दिन रहे। पंचवटी में कम रहे। 11 साल 14 साल के अवधि में 11 साल हमारे पास रहे हैं। मैं राम सीता का आश्रय दाता हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं नहीं आऊँगा तुम लोगों के बीच में। बहुत सिफारिश किया सारे तीर्थनौरों, स्वयं तीर्थराज प्रयाग गए। कहे जरूर, अच्छा इसी दिन आऊँगा। मेन अमावस्या के दिन ही आऊँगा मैं। चित्रकूट जी बोले अमावस्या के दिन ही आऊँगा मैं, और मैं मौन रहूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मौन रहूँगा। उस मौन स्थिति में मैं अपने भगवान श्री राम का ही केवल ध्यान करूँगा और हम किसी का नहीं करूँगा। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। इसी से मौनी अमावस्या कहा जाता है। और देवासुर संग्राम में जब यहाँ अमृत गिरा था तब से ये माघ मेला लगता है। महाराजा गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में इसकी रचना किया है कि माघ मकर जब रवि गति होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, तीरथ पति पुनि दीख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि यग भागा, चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तहाँ होहि पुनि ऋषय समाजा, जाहि निमज्जहि तीर्थ राजा। तो वेणी माधव ये जो अक्षयवट है, संगम सिंहासन अति सोहा, छत्र अक्षयवट मुनि मन मोहा। संगम सिंहासन है, उसका छत्र यहाँ का पुराना अक्षयवट है, इसलिए इसको तीर्थों का राजा कहा गया है। हाँ, इसको तीर्थों का राजा कहा गया है। तो भगवान चित्रकूट जी यहाँ जब आए थे तो मौन होकर आए थे, इसीलिए इस दिन को अमावस्या के इस दिन को मौनी अमावस्या कहा गया। उन्होंने जैसे कहते हैं टर्म्स ऑफ कंडीशन, मैं आपकी मीटिंग में आऊंगा लेकिन हमारी एक कंडीशन रहेगी। हाँ, तो उन्होंने ये कंडीशन रखा कि मैं मौन होकर आऊंगा। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर बोलूंगा नहीं जी, स्नान करेंगे जी, लेकिन आप लोग हमसे बकबक मत करना, जो करना हो यही कर लो जी। अच्छा, ये मेला जो होता है मुझे तो लग रहा है कि बहुत साल पहले से ये जब देवासुर संग्राम हुआ था जी जी जी, देवासुर संग्राम में जो अमृत का कलश था जी, जब उसको मोहिनी रूप धर करके विष्णु जी लेकर के देवताओं को बांटे तो उसमें छीना झपटी होने लगी। उसमें जो है वो लेकर के आसमान पे उड़ गए। तो वो जहाँ जहाँ बूंद छलकी, हरिद्वार में, नासिक में, ये 5 जगह जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें छलकी है, वहाँ वहाँ उसी समय से इस कुंभ का जो है प्रचलन हुआ है। हाँ, और लेकिन ये इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में ये कुंभ मुझे लगता है बहुत सालों से, बहुत पुराना, बहुत देवासुर संग्राम आप सोचिए कितना सतयुग के पहले का है। जब धरती नहीं थी देवासुर संग्राम हुआ था, देव और असुर दोनों जो है आपस में समुद्र मंथन किए थे, तब का है। यमुना पुरानी है, गंगा जी उनके बाद में आई हैं। यमुना जम की पुत्री है। यहाँ पे एक अक्षयवट भी है। अक्षयवट सामने है। तो उसको मतलब क्या अक्षयवट को मतलब क्या वहाँ की अक्षयवट जो है बहुत पुराना है जी। अक्षयवट की एक शाखा जो है गया जी में है। यहाँ से? हाँ, मतलब उस शाखा मतलब जड़ वहाँ भी है। यहाँ की जड़ गया जी में है। गया जी में है। ऐसे लोग कहते हैं कि मतलब है, ऐसा माना गया है क्या? औरंगजेब कटवा करके राख करवा दिया था। अच्छा। फिर भी हो गया। पिछले कुंभ में ही एक खोला गया, असली अक्षयवट का कोई दर्शन नहीं कर पाते थे। अच्छा।
आप पिछले साल इसको खोला गया है। तो मोदी जी ने खुलवाया है। हाँ, ये मोदी जी ने। इसकी ये कथा है कि भगवान राम दशरथ का पिंडदान करने आए थे जी। जब दशरथ जी का पिंडदान करने आए थे तो जी जी कुछ फल सामान पिंडदान की सामग्री जब लेने गए तो पिंड का मुहूर्त हो गया। सीता जी से दशरथ की आत्मा बोली, पुत्री हमको जो है पिंडदान दो। बोले पिताजी लेने के लिए गए हैं राम जी, आ जाएंगे तभी तो। कहे नहीं, मुहूर्त निकल जाएगा, आप बालू के पिंड बना के दे दो। उन्होंने बालू का पिंडदान कर दिया, महाराजा ने स्वीकार कर लिया जी। राम जी आए, सीता जी बोली प्रभु पिंडदान तो हो गया जी। राम जी भी सब जानते हुए भी चरित्र रच रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, क्यों पंडित जी पिंडदान हो गया? ब्राह्मण सोचा कि माल नहीं मिलेगा, उसने झूठ बोल दिया जी कि नहीं हुआ जी। गौ से पूछा, गौ सोची खाने को नहीं मिलेगा, उसने भी मुड़ी हिला दी जी। फाल्गु नदी से पूछा, उसने बोली चढ़ावा नहीं मिलेगा, उसने भी मना कर दी। उसके बाद सीता बोली कि हम तो झूठी हो जाऊंगी, ये प्रयाग वहाँ की बात है, गया की। उसके बाद उन्होंने हाथ उठा के अक्षयवट से कहा, अच्छा कि आज हमारी लाज तुम्हारे हाथ है अक्षयवट महाराज, हमें तो झूठी सब साबित कर दिए। तब अक्षयवट ने कहा है कि नहीं प्रभु पिंडदान हो गया है, ये गौ ब्राह्मण फाल्गु सब झूठ बोल रहे हैं। वही सीता जी ने श्राप दे दिया, जाओ ब्राह्मण दलित रहोगे, मांगते रहोगे, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। गौ को कहे जाओ गौ, कल युग में उस तरह नहीं पूजी जाओगी, तुम गंदगी मैला खाओगी और तुम जो है जगह जगह भटकोगी, तुम्हारा सम्मान आज से खत्म हो गया। फाल्गु नदी को कहा जाओ तुम सूख जाओ, अक्षय वट को जिस तरह से हनुमान को आशीर्वाद दे दी कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। उसी तरह से अमृत का वरदान अक्षयवट को माता सीता का दिया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए आज तक अक्षयवट। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा जो मिली हुई जानकारी है, जरूर हम सब तो जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको जरूर ये जानकारी मिली होगी, क्योंकि आजकल की पीढ़ी ये नहीं जान पाएगी कि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो क्यों आते हैं। लेकिन आपने जो कुछ बात बताया बहुत स्पष्ट तरीके से बताया और ये जरूर हम सब तक पहुँचाएंगे ये बात। और आए थे, हाँ, मोटे सांड जैसे थे जी। पूजा महाराज जी कहते थे मैं आपका उस जन्म में गुरु था, इस जन्म में दुनिया के ढोंग बता रहे थे, देश की औरतें पिंडा पूज रही थी जी। महाराज जी से हमारा सामना जब पड़ा जी, हमने कहा यही बता दो कब से लगता है जी। महाराज जी के सिर पे पिट्टी गुल जी। हम कहा महाराज जी जब ज्ञान न हो तो ज्यादा मत बोलिए। सही बात है। तो देखिए ये हैं एक गोंडा से आए हुए अंकल हैं और इन्होंने कितनी बड़ी बात बताई, मुझे पता नहीं था कि इनको इतनी जानकारी होगी और मैंने बहुत एक सही आदमी को पकड़ा इस बारे में जानकारी। तो जरूर आप लोगों को ये जानकारी मिली होगी। मौनी अमावस्या का दिन मौनी अमावस्या को क्यों होता है, क्यों मौनी कहा जाता है और क्या इसके पीछे तथ्य है, आप देख सकते हैं। भीड़ और ज़्यादा बढ़ती हुई, ये गंगा जी की भीड़ है और गंगा जी की भीड़ अभी यहाँ संगम अभी नहीं है, यहाँ से संगम 2.5 किलोमीटर दूर है, आप संगम पे जा नहीं सकते, इसमें इतनी भीड़ है, हमको जाने में असमर्थता आई थी, इसलिए मैं आज यहाँ पे बना रहा हूँ। और ये देख सकते हैं ये बाबा एक जो है चंदन टीका करना, भीड़ मतलब काफ़ी लहर बहुत तेज़ है। 4 नंबर पीपा पुल पे हूँ, भगवान भास्कर का उदय हो चुका है। पिछले 15 मिनट से मैं दिखा नहीं पाया, चूँकि अंकल बोल रहे थे इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। तो ये भीड़ देखिए आप, इस साइड की भीड़। तो दोस्तों ये था मौनी अमावस्या का आज बहुत पवित्र दिन, मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैं कोशिश किया आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए। और एक बात और बता दूं कि ये बगल में आप गाय के छोटे छोटे बच्चे, बछड़े जिसको बोल रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे इसलिए हैं कि इनको दान किया जाता है, बाछी दान जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे लोग आते हैं, ये भी दान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।